सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी अपनी मुस्कान और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं क्लास 9th की पोएम विंड। सो लेट्स बिगिन। Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. सो इस पोएम में हमारे पोएट हमें कह रहे हैं, वो विंड से कह रहे हैं कि विंड प्लीज आराम से आओ, आके विंडोज को मत तोड़ दो, पेपर्स मत बिखराओ, बुक्स मत गिरो शेल्फ से। तो यहाँ पे सिर्फ पोएट सिर्फ विंड को रेफर नहीं कर रहे कि विंड तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। पोएट हमें बताना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि लाइफ में जब डिफिकल्टीज आती हैं तो वो डिफिकल्टीज कैसे डिजास्टर्स क्रिएट करती है हमारी लाइफ में, और अगर हम उन डिजास्टर्स को फेस करके अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो पोएट हमें इस पोएम में समझाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे विंड आती है वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आके भी डिस्ट्रक्शन ही क्रिएट करती हैं, कुछ ना कुछ तूफान लाती हैं वो लाइफ में। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You were very clever at poking fun at weaklings. तो इस स्टैंजा में पोएट विंड से कहते हैं कि देखो देखो तुमने क्या किया, तुमने सारे पेपर्स स्कैटर कर दिए, तुमने सारी चीजें तोड़ फोड़ दी। तुम्हें बहुत मजा आता है ना जो कमजोर लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाने में। तो यहाँ पे पोएट हमें साथ में ये भी रेफरेंस दे रहे हैं कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तब भी ऐसी कुछ ना कुछ चीजें खराब होती जाती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाएंगी एक के बाद एक। और जो लोग कमजोर होंगे या फिर ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम्स अनएक्सपेक्टेडली आती हैं तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, तो उस टाइम पे आपको मेंटली फिजिकली हर तरह से एक झटका सा लगता है और वो प्रॉब्लम्स आपका उसका फायदा उठाती हैं। ऑब्वियसली बात है जब आप किसी चीज को फेस नहीं कर पाओगे उससे आपको डर लगेगा या फिर आप परेशान हो जाओगे तो वो चीज आपको और ज्यादा इफेक्ट करेगी, और यही पोएट हमें यहाँ पे बता रहे हैं। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं कि देखो जब विंड आती है तो जितने भी कमजोर घर हैं, विंडोज हैं, कमजोर चीजें हैं, छोटे छोटे पॉट्स वगैरह हैं या फिर पेड़ तक उखड़ के गिर जाते हैं, जो वीक होते हैं, जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं। तो पोएट हमें इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो वो ये देख के रुकेंगी नहीं कि आप कमजोर हो या फिर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, वो तो आएंगी, आपको दबा के चली जाएंगी। अगर आप लोग कमजोर हो गए तो आप उसी के अंदर टूट के बिखर जाओगे, आप बच नहीं पाओगे। अगर आपको लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करना है तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि कमजोर लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है, उनको दबा के लोग चले जाते हैं, चाहे प्रॉब्लम्स हो, चाहे हवा हो या फिर कोई भी इंसान हो। कमजोर लोगों का हर कोई फायदा ही उठाता है, उनको कोई कुछ समझता नहीं है। He won't do what you tell him. So, come, let's build strong homes, let's joint the doors firmly. Practice to firm the body. सो पोएट यहाँ पे हमें कहते हैं कि लाइफ में या तो विंडो या फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, वो नहीं करती जो आप उन्हें करने को कहो, वो अपनी मर्जी से चलती हैं, उनका जो मन करता है वो करती हैं। तो अगर आपको लाइफ में सरवाइव करना है इन प्रॉब्लम्स को तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि आप हर चीज को ब्रेवली फेस कर सको। Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out the weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो पोएट हमें कहते हैं कि अगर हमें लाइफ में सरवाइव करना है, अगर हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना है तो हमें अपने दिल और दिमाग को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग मेंटली किसी भी चीज से इफेक्ट ना हो और हम हर प्रॉब्लम को फियरलेसली फेस कर सकें। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अपनी मर्जी से आएंगी जाएंगी तो हम लोग अपनी लाइफ को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना इन प्रॉब्लम्स के पीछे। हमें अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना होगा, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा ताकि हम लोग इन सब चीजों को अच्छे से फेस कर सकें। अगर हम स्ट्रांग होंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करके और स्ट्रांग बन जाते हैं, पर जो कमजोर होते हैं वो इन्हीं में दबे रह जाते हैं। और सोसाइटी तो सारे कमजोर लोगों का मजाक ही उड़ाती है, तो अपना मजाक बनवाने से अच्छा है कि हम स्ट्रांग बन जाएं ताकि हर कोई हमारी तारीफ करे, हमारी कंपनी पसंद करे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया समझ आया होगा। सो बाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।